नीले अंधेरे में एक प्रश्न तैरता है, क्या सचमुच तमिलनाडु के लोग भगवान राम से घृणा करते हैं? क्या वाकई दक्षिण भारत में राम की मूर्तियां जलाई जाती हैं? अगर हाँ तो क्यों? जब वे भी भारत में रहते हैं, उसी सभ्यता में सांस लेते हैं, फिर रावण के प्रति सहानुभूति और राम के प्रति विरोध की ये कथा कहाँ से जन्मी? क्या ये आस्था का विद्रोह है या राजनीति की छाया? क्या ये धर्म के विरुद्ध संघर्ष है या सामाजिक न्याय की पुकार? इतिहास के धुएं में लिपटे इन सवालों के पीछे कुछ घटनाएं हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं और कुछ वैचारिक आंदोलनों की लंबी छाया है। और इस रहस्य के केंद्र में एक नाम उभरता है, वी रामासामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा गया। यह कहानी किसी पूरे राज्य या समाज की नहीं, बल्कि तमिलनाडु में उभरे एक खास वैचारिक आंदोलन की है, जिसे अक्सर सरलीकरण में राम विरोध कह दिया जाता है, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल, ऐतिहासिक और राजनीतिक है। 20वीं सदी के आरंभ में तमिल समाज में गहरे सामाजिक विभाजन मौजूद थे। जाति आधारित असमानताएं, ब्राह्मण वर्चस्व की अनुभूति, शिक्षा और सत्ता पर सीमित वर्ग का नियंत्रण। इसी पृष्ठभूमि में पेरियार का उदय हुआ, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और बाद में द्रविड़ आंदोलन को वैचारिक धार दी। पेरियार का मूल संघर्ष देवताओं से नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था से था जिसे वे शोषक मानते थे। और उनके अनुसार उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी परंपराएं, जिनका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व रामायण के राम में देखा गया, दक्षिण के द्रविड़ समाज पर थोपी गई। इसीलिए पेरियार ने राम को एक धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक प्रतीक की तरह चुनौती दी। उन्होंने रामायण की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की, जहां राम को आदर्श पुरुष नहीं, बल्कि आर्य सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया और रावण को द्रविड़, विद्वान, शक्तिशाली राजा के रूप में पुनर्पाठ किया गया। यहाँ रावण प्रेम कोई धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि प्रतिरोध का सांस्कृतिक प्रतीक बना। एक ऐसा प्रतीक जो उत्तर दक्षिण, आर्य द्रविड़, सत्ता हाशिया के विमर्श को उभारता था। समय के साथ ये वैचारिक आलोचना कुछ आंदोलनों में उग्र प्रतीकों तक पहुंची, जिनमें सार्वजनिक रूप से राम की तस्वीरों या पुतलों को जलाना शामिल रहा। पर यह जरूरी है समझना कि यह किसी देवता के प्रति आम तमिल समाज की घृणा नहीं, बल्कि पेरियारवादी और द्रविड़ राजनीति से जुड़े सीमित समूहों की प्रतीकात्मक राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों, डीएमके और बाद में एआईडीएमके का प्रभाव बढ़ा, धर्म और राजनीति का ये टकराव नई शक्ल लेने लगा। डीएमके ने खुले तौर पर नास्तिकता, तर्कवाद और सामाजिक न्याय की बात की, मंदिर केंद्रित राजनीति से दूरी बनाई और हिंदी थोपे जाने के विरोध के साथ उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रतिरोध किया। इस प्रतिरोध में राम एक सुविधाजनक प्रतीक बन गए, क्योंकि वे अखिल भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक एकीकरण के प्रतीक के रूप में उभारे जाते रहे। दूसरी ओर तमिल धार्मिक परंपरा मुरुगन, शिव, अम्मन अपनी जड़ों में मजबूत रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तमिल समाज धर्म विरोधी नहीं, बल्कि अपने धार्मिक सांस्कृतिक स्वायत्तता को लेकर सजग है। नागरिक समाज के भीतर भी मतभेद रहे। कई तमिल विद्वानों, कलाकारों और साधारण भक्तों ने पेरियार की उग्र प्रतीकात्मक कार्रवाइयों से असहमति जताई। यह कहा कि आलोचना का अधिकार है, पर आस्था का अपमान नहीं। वहीं समर्थकों का तर्क रहा कि जब धर्म सामाजिक अन्याय को वैधता देता है, तब प्रतीकात्मक झटके जरूरी होते हैं। समय के साथ राष्ट्रीय राजनीति में राम मंदिर आंदोलन और मीडिया के ध्रुवीकरण ने इस पुराने वैचारिक विवाद को फिर से रहस्यमय और सनसनीखेज रूप दे दिया, मानो पूरा तमिलनाडु राम विरोधी हो। जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य में राम के मंदिर भी हैं। रामायण का कम्बन संस्करण, कम्ब रामायणम, तमिल साहित्य की धरोहर है और असंख्य राम भक्त भी मौजूद हैं। इसलिए ये कथा तमिल लोग राम से नफरत करते हैं नहीं, बल्कि यह है कि कैसे एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ने धार्मिक प्रतीकों को सत्ता संघर्ष के औजार की तरह इस्तेमाल किया। कैसे पेरियार जैसे नेता ने धर्म की आलोचना को सामाजिक मुक्ति का मार्ग माना, और कैसे राजनीति ने उस आलोचना को कभी उग्र प्रतीकों में, कभी चुनावी विमर्श में बदला। अंततः यह रहस्य यहीं खुलता है कि मूर्तियां जलाने की घटनाएं आस्था की सामूहिक अस्वीकृति नहीं, बल्कि इतिहास, जाति, भाषा, सत्ता और पहचान की जटिल गांठों से जन्मा एक राजनीतिक प्रदर्शन थी। और आज भी तमिलनाडु के समाज में इस पर बहस जारी है। क्या धर्म सुधार का मार्ग है या बाधा? क्या प्रतीक तोड़ना जरूरी है या संवाद? और क्या इतिहास को एक ही कथा में बांधना संभव है? या फिर
हर प्रश्न की तरह ये भी कई परतों में बटा एक रहस्य ही रहेगा।